हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। आज हम नई एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करेंगे, जिसमें HCF एलसीएम सीखेंगे, कुछ रूल सीखेंगे और आगे इसको 3-4 वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, हम बुक ले लेते हैं और उसके हिसाब से करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। इसको प्राइम फैक्टर में इसको कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट के रूप में लिखना है इसको। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको आप देखें पिछले वीडियो को, जिससे कि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला है 429, इसको हमें प्राइम फैक्टर इसमें कन्वर्ट करना है। तो पहले इसमें देखिए 4 और 2 हो गए 6 और 6 और 9 हो गए 15। तो 15 में 3 का जाएगा तो 3 से डिवाइड कर देते, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ पे देंगे 4 और 3 कितने हो गए 7 और 8। तो 8 में 3 का नहीं जाएगा डिवाइड, इसलिए हमें किससे ट्राई करना पड़ेगा, इसमें नेक्स्ट नंबर से। 7 से भी नहीं जाएगा, 7 4 इसमें और देखेंगे आगे तो 11 से जाएगा। देखिए 11 से देंगे, 11 1 जा 11, यहाँ पे रह गए 3, 33 हो गए, 11 3 जा 33। अब 13 से देंगे तो 13 1 जा 13, 1 टाइम से गया। तो इसके 429 के फैक्टर हो गए 3 × 11 × 13 × 1 को हम लिख सकते हैं। कभी कभी इसकी हमें आगे SCF और LCM में ज़रूरत पड़ेगी तो 1 भी हमें लिख देना चाहिए। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसको देखते हैं। ये है 5005। देखिए फंडामेंटल थ्योरम में ये बताया गया था कि ऑर्डर कोई भी हो, लेकिन होना चाहिए प्राइम फैक्टर में, वो प्राइम फैक्टर में ही कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट के रूप में। तो हमें 5005 को हम करेंगे तो देखिए सीधे इसमें 5 से ही ट्राई करेंगे, क्योंकि देखिए अगर करना चाहे तो हम 7 से भी कर सकते हैं, 11 से भी कर सकते हैं, 13 से भी, 17 से ही, लेकिन हम सबसे छोटी नंबर से स्टार्ट करेंगे प्राइम। तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 और 5 10 हो रहे हैं। अब हमारे पास 5 है, 5 से डिवाइड जाने के लिए क्या ज़रूरी है, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है। 5 से देंगे 5 बन जा 5, 0 0 और 5 बन जा 5। अब इसमें देखिए इसमें जाएगा हमारा 7 से, तो 7 से देंगे, क्योंकि देखो 5 से तो जाएगा नहीं, पीछे 1 आ गया, तो 7 से देंगे तो 7 बन जा 7, कितने रह गए यहाँ पे 3, 30 हो गए, 7 4 जा 28, कितने हो गए 3, 7 3 जा 21। अब इसमें जाएगा सीधे सीधे, अभी हमने 143 का यहाँ पर ट्राई किया था, तो 11 से जाएगा, तो 11 बन जा 11 और 3 33 हो जाएगा, फिर 13 से जाएगा। इस तरह फैक्टर हो गए हमारे इसके 505 के, 5005 के हो गए 5 × 7 × 11 × 13 × 1। तो 1 2 3 4 और 5 उसमें टर्म में आए, सभी क्या है प्राइम है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है। अगर आप 11 7 13 पीछे 5 लिखें तब भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऑर्डर से लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही 2 4 3 1 के भी आप 2 4 3 1 के भी फैक्टर करोगे तो इसमें 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, स्टार्टिंग 11 से होगी। 11 से करेंगे 11 × 13 × 7 17 × 1 आएगा। ठीक है, डू योर सेल्फ, आप अपने आप करें। अब देखिए हम सीधे चलते हैं SCF और LCM निकालने के लिए। तो SCF के बारे में हम चर्चा करेंगे। SCF का मतलब होता है, पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल लेके। SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम सीधे सीधे टॉपिक की तरफ आते हैं, और जैसे मान लीजिए हम छोटी सी एक नंबर लेते हैं, 2 8 और 12 लेते हैं, इनका SCF निकालना है। तो 8 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2 फंडामेंटल थ्योरम से प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है, × 1 भी लिख सकते हैं। तो इसके हो जाएंगे 2 की पावर 3 × 1, मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होती है 1 1 1 इनकी, तो 3 होगी और 1 ऐसी रहेगा। 12 की करेंगे तो 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 × 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 की पावर 2 हो जाएंगे, 3 की पावर 1 × 1 भी लिख सकते हैं, 1 की पावर 1 ही रहेगी। अब SCF में क्या करते हैं, SCF में हमें जो मैचिंग करते हैं डिजिट आपस में, उनको लेते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं। तो 2 मिल रहा है यहाँ पे और 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर मिनिमम पावर कौन सी है 2 है, और यहाँ पे तो 3 तो मैच ही नहीं कर रहा है, 1 कर रहा है तो 1। तो ये 2 × 2 × 1 = 4 आ गया। तो SCF कितना आया हमारा 4 आया। तो SCF में क्या करेंगे, SCF में मिनिमम पावर लेंगे, मिनिमम पावर यानी एक्सपोनेंट लेंगे, और मैचिंग वालों की लेंगे, जो मैच करते हैं, मैच जो डिजिट करते हैं दोनों में, 3 जो हो, 3 टर्म हो, 4 हो, जिनमें सब में करना जितनी नंबर दी जाती हैं,
मैच डिजिट करने चाहिए और मिनिमम पावर लेनी चाहिए, वो एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ का दूसरा नाम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब इसमें 8 और 12 में ऐसे कौन सी नंबर है बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट जो इसमें भी डिवाइड जाए और इसमें भी जाएगी उसी नंबर से। तो 4 है, 4 से देंगे, देखिए 2 बार जाएगा, 4 से जाएंगे 3 बार जाएगा, और कोई नंबर नहीं है। अगर हम 6 ले लेते हैं तो इसमें डिवाइड जा रहा है पर इसमें नहीं जा रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, लेने को हम 2 भी ले सकते हैं, 2 से डिवाइड देंगे 8 में तो 4 टाइम्स जाएगा और यहाँ 6 जाएगा। लेकिन बात सही है, लेकिन वो 2 बड़ी तो नहीं है, इन दोनों को सेटिस्फाई कर सके, बिगेस्ट नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो वो नंबर 4 है। तो एचसीएफ में क्या करना है, मिनिमम पावर लेने। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास x इज टू a की पावर 5, b की पावर 7 और c की पावर 12 है। फिर y इज टू है हमारे पास, एग्जाम्पल एक और लेके देख रहे हैं एचसीएफ का, और a की पावर 5, b की पावर 12, c की पावर 3 और m की पावर 2 है। इसका एचसीएफ लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a मैच कर रहा है, पहले लिखा है मैचिंग करना चाहिए, फिर b, फिर c मैच कर रहा है, तो a लिखिए, b लिखिए, c लिखिए, इनटू लगा लीजिए सिंबल इसमें। अब a की पावर यहाँ पे 5 है, यही आपस में बराबर है तो इक्वल ही होंगी। मिनिमम पावर के लिए मिनिमम ही कह सकते हो और इक्वल भी कह सकते हो, तो यहाँ तो 5 ही रहेंगे। यहाँ पे 7 और 12 में मिनिमम कौन सी पावर मानी जाएंगी, 7 छोटी, और यहाँ पर 12 है, यहाँ 3 और 3 मानी जाएंगी। m तो ले नहीं सकते, मैच ही नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर आएगा a की पावर 5, b की पावर 7, c की पावर 3, एचसीएफ आ गया। एक और देखते हैं एग्जाम्पल एचसीएफ में। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 7 और 12 है, तो 7 के फैक्टर करेंगे, 7 इंटू 1 ही होंगे, प्राइम फैक्टर है इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 होंगे। अब यहाँ पे 2 तो मैच नहीं कर रहा है, 3 मैच भी नहीं कर रहा है, 7 इसके साथ नहीं है, केवल 1 मैच कर रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा इसका, 1 होगा। मैक्सिमम नंबर कौन सी होगी हमारी, 1 होगी, जो इन दोनों को 1 से 7 में भी डिवाइड जाएगा, 12 में भी जाएगा, और इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है जिससे कि इन दोनों को डिवाइड किया जा सके। तो समझ में आ गया होगा, एचसीएफ जीसीडी में क्या करना है, हमको मिनिमम पावर लेनी है और मैचिंग वाली डिजिट की लेनी है। केवल ये 2 बातों का ध्यान रखोगे, मिनिमम पावर यानी एक्सपोनेंट जो कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। इन दोनों में कंपेयर करके पता चल जाएगा किस में मिनिमम है। जैसे इसमें देखो 5 थी, ये 5 तो सेम थी, तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ 7 है, यहाँ पर 12 है, तो मिनिमम कौन सी है, 7 लेंगे। यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, तो 3 लेंगे। यहाँ m तो ले नहीं सकते। अभी हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम को बताएंगे और थोड़ा सा एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।